श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 78वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्र, रामचरितमानस का यह संस्करण आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं 76वें दोहे से लेके 77वें दोहे तक के मूल पाठ को श्रवण करते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विबाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु सियापति राम। मेरे प्रभु राम, कह शिव जदपि उचित यस नाहि, अनाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिरधर आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यों सुनी शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना। का प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राखूं जो हम कहूं। अंतर्धान भयस बासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋष शिव पही आए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरि बैठयऊँ भवन, दूर करऊँ संदेह सियापति राम। मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 78वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का। प्रिय मित्रों, आप सबको यह सीरीज बहुत ही सुंदर लग रही तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। आइए अब इन्हीं चौपाइयों का हम सब हिंदी में भावार्थ श्रवण करेंगे। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाहि विबाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए और आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। कह शिव जदप उचित अस नाहि, नाथ बचन पुन मेट न जाहि। सिरधर आयसु करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा कि यदि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचार शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सौ सुन शंकर वचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचना रचना सुनकर
प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे राम, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी शंकर सोई मुहूर्त उर राखी, तब वहीं सप्तऋषि शिव पय आए, बोले प्रभु अति वचन सुना। इसी प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावन वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरे हैं प्रेम प्रेरि पठयों भवन, दूर करो संदेश। आप लोग पर्वत के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाए और उनके संदेह को दूर कीजिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 78वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आइए अब इन्हीं चौपाइयों का यथाशक्ति यथा सामर्थ्य यह दास आप सबके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा। तो मित्रों, पूरा प्रसंग आप जान ही रहे हैं, पुराने समय से यह सत्संग चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि माता सती के बारे में आप सभी जानते हैं, पूरे प्रसंग को सुन चुके हैं। नहीं सुने तो आप पीछे जाके सुनिए। तो माता सती भगवान से बिछुड़ चुकी हैं, अपने पिता के यज्ञ कुंड में जाके खुद को भस्म कर लिया है। और इसके बाद माता पार्वती के जो है पुनः मिलन में जो है भगवान शंकर समाधि में चले गए, वह समाधि कर रहे हैं। और समाधि करने से पूरे जो सृष्टि का संचालन है, क्योंकि भगवान विष्णु पोषण के देवता हैं, भगवान ब्रह्मा सृजन के देवता हैं और भगवान शिव जो है महाकाल, वह अपनी तांडव लीला करके इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। पर यहाँ पे चूंकि भगवान शिव सभी कर्मों से विरत होके और समाधि में चले गए हैं माँ शक्ति के वियोग में, तो यह सृष्टि का संतुलन जो क्रम जो है वह बिगड़ रहा है। तो अब क्या है कि भगवान शिव जो है को मनाने के लिए सभी देवता चिंतन मंथन कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भगवान शिव को मनाया जाए और भगवान शिव पुनः माता पार्वती हिमालय की जो पुत्री हैं उनसे विवाह कर ले। इधर माँ पार्वती का भी जो तपस्या है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वो भी पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले अब भगवान शिव के पास यह निवेदन लेके कौन जाए, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ही जाते हैं और कहते हैं, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेव, जाए विवाह शैलज यह मोहि मांगे थे। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। चूंकि हमने पहले भी कई बार रखा है कि भगवान शिव को भगवान श्री रामचंद्र जी अपना इष्ट और आराध्य मानते हैं और शिव जी भगवान राम को अपना इष्ट और आराध्य मानते हैं। यह क्रम लंबे समय से चला आ रहा है। तो यहाँ भी जाके भगवान रामचंद्र जी निवेदन करते हैं और कहते हैं कि जो मोह पर निज नेव, यदि आपकी मेरे से सच्ची प्रेम है, सच्ची निष्ठा है, प्रेम है, तो आप माता पार्वती से विवाह करके इस सृष्टि को सुगम रूप से सुव्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करें। कह शिव जदब उचित अस नाही, नाथ बचन पुन मीट न जाहि, सिरधर आयस करई तुम्हारा परम धर्म यह नाम। अब यहाँ पे शिव जी दो बात कहते हैं कि नाथ ये बात उचित तो नहीं है, क्योंकि मैंने सती से विवाह किया था, अब सती का वियोग हो गया, तो मैं दोबारा इस उम्र में शादी करूं, यह शोभा तो नहीं देता है। पर मैं आपकी बात को भी नहीं टाल सकता। आपकी बात जो है वो भी हमारे लिए परम धारण करने हो, परम धर्म यह नाथ तुम्हारा, यही जो है परम धर्म है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और ऐसा कह के
जो है भगवान रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ शिव जी विचार करते हैं और इस चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करहि सुख जान। संसार में यदि आप अपने जीवन का सुख चाहते हैं, अपने जीवन का सौभाग्य चाहते हैं, अपने जीवन में आप विकास चाहते हैं, तो माता पिता गुरु प्रभु के बानी और बिनहि विचार करहि सुख जाने। तुम सब भांति परम हितकारी। और माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आज के वर्तमान के परिवेश को देखते हुए थोड़ा सा मन में संशय उठता है। आज लोग माता पिता की तो बात सामान्यतः सुनते ही नहीं, पर रामचरितमानस यही आपको संदेश देता है कि जीवन में यदि आपको कुछ भी करना है, पर माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस चारों धाम सभी तीर्थ माता और पिता के श्री चरणों में। आप माता पिता के विरत होकर कोई काम करना चाहेंगे तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है कि आप जीवन में सफल हो जाए। माता पिता को और जिसको भी आप गुरु मानते हैं, गुरु की फिलॉसफी, गुरु का दर्शन बहुत बड़ा है। हमने अपने पहले वीडियो में गुरु की परिभाषा, गुरु की मूर्ति बताई है। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिन होय न ज्ञान। हमारे चारों तरफ देखिए हमारी गुरु सत्ता की ही मूर्ति है। यह दास पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, उनसे यह गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है। आप देख रहे कि हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ भी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ भी हैं, महाकाल के रूप में यहाँ भी विराजमान है। तो हमारे तो चारों तरफ हमारी गुरु सत्ता, जिनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की दीक्षा इस मिट्टी को यहीं से मिली है। इस स्वरूप की दीक्षा जो है उत्तरकाशी जोगड़ गांव के महाराज आनंद बाबा से हमने प्राप्त की है तो है। और चूंकि जहां से ज्ञान मिले, मित्रों ये देखिए गुरु एक ही होता है। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिन होय न ज्ञान। गुरु आपका शाश्वत होता है और कई जन्मों तक आपका होता है, जब तक आप अपनी पूर्णता को प्राप्त करने नहीं लगते। पर समाज और परिवेश के अनुसार से पहले रहता तो हमने कई जगह से ज्ञान की दीक्षा ली है। ज्ञान की दीक्षा के हमारे आचार्य कई हैं, पर गुरु जो है हमारे आचार्य जी हैं, आप भी देख रहे हैं। तो उनकी बात को जो है हम सबको मानना चाहिए। हाँ, आज के परिवेश को देखते हुए अपने विवेक का भी अनुशीलन करना चाहिए, पर अब यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग अपने विवेक, अपने अहंकार के आगे गुरु को भी तुच्छ मान देते हैं, साधु संतों की इज्जत नहीं करते, माता पिता की बातों का अवहेलना करते। यह नहीं होना चाहिए यदि आप भगवान श्री राम को का अनुकरण। भगवान श्री राम के अनुकरण करने का मित्रों एक मूल तात्पर्य है कि आप श्री के साथ श्वास लें, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दें। श्री राम, श्री राम, श्री राम। मित्रों यदि श्री राम के साथ अपने श्वासों को जोड़ लेते हैं, श्री राम को अपने श्वासों में लय कर देते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म होंगी, आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और आपके अपने सभी सपने पूरे होंगे, सभी सपने साकार होंगे। तो आइए हम श्री राम को अपने श्वासों में बसा के अपने जीवन को इसमें सुफल, सफल और सार्थक बनाएं, भगवान के श्री चरणों में खुद को निवेदित कर दें। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पे यही होता है और भगवान शंकर भगवान रामचंद्र जी के कही हुई बातों पे विचार करते हैं। मन में कहीं उनको भाव आ रहा, चूंकि भगवान शिव हम सबके कल्याण के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, तो भगवान शिव के मन में भी आ रहा कि क्यों न माता पार्वती के साथ विवाह किया जाए। और जैसे ही भगवान श्री राम अंतर ध्यान हुए हैं, अंतर ध्यान भय असभासी शंकर सोई मुहूर्त उर राखी, तब वही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हुए हैं, उसी स्वरूप को भगवान शिव अपने हृदय में धारण कर ले हैं, क्योंकि भगवान की मूर्त को अपने हृदय में ही धारण करके रखना चाहिए। और उसी समय सप्तऋषि वहां पे पधारे हैं। बस सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का अपना एक है जो अनंत काल तक शरीर में रहते हैं और रहते हैं। महर्षि वशिष्ठ हैं, भरद्वाज मुनि जी हैं, विश्वामित्र हैं, ये जो है सप्तऋषियों।
तो करते हैं और उनसे जो है निवेदन करते हैं। सप्तऋषि भी यही कहते हैं कि प्रभु सृष्टि के संचालन करने के लिए आप माँ पार्वती से विवाह कर लें। यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं, सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप जाइए और पहले तो माँ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए, क्या उनके मन में भी मेरे प्रति प्रेम है। तो सप्तऋषि को ऐसी बात कह के और बोलते हैं कि जाके हिमालय को आप संदेश दीजिए, उनको सूचित कीजिए कि यह दास भगवान शिव माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए, अपनी सर्वस्व बनाने के लिए हम जल्दी ही आ रहे हैं। और ऐसा कह के सप्तऋषियों को आज्ञा देते हैं। सप्तऋषि जाते हैं। माँ पार्वती जो कि उनके तपस्या की आपने सुना है कि कितने दिन तक पत्ते खा के रहती, सूखे पत्ते खा के रहती हैं, कुछ दिन तक सिर्फ जल पी के रहती हैं और अंत में हवा पी के तप करती हैं और फिर अंत में हवा का भी त्याग कर देती हैं। और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं इसी तपस्या से, क्योंकि तप के बिना संसार में कुछ नहीं। तपस्या आप करते हैं तो ही आप निखरते हैं, तप ही जीवन का मूल आधार है। रामचरितमानस के पिछले चौपाइयों में आपने सुना था कि तप के बल पे ही भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करने के लिए उद्यत होते हैं। तप के बल पे ही भगवान विष्णु इस संसार का पोषण करने में उद्यत होते हैं और तप के बल पे ही सूर्य प्रतिदिन उठ के इस पूरी धरती को प्रकाशित करते हैं और तप के बल पे ही ऋषि निखरते हैं और लोग कल्याण के लिए सेवा करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी 24 साल तक जो है अहर्निश तपस्या किया पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने। कैसे तपस्या किया? 24 साल में 24 गायत्री के महापुरुषण पूरा किया। एक महापुरुषण में 24 लाख मंत्र के जप करने पड़ते हैं और 24 लाख के 24 बार गायत्री महापुरुषण करके 24 महापुरुषण पूरा हुआ। कैसे? खान पान की क्या निष्ठा थी? गौ माता को जौ खिलाते थे और वह जौ की जो है गौ माता को पछता नहीं है, वह गोबर में जौ आ जाता था और उसी जौ को धुल के उसकी आटा बना के उसकी उस जौ की रोटी और उसी गौ माता के छाछ को पी के 24 वर्षों तक हमारे सद्गुरुदेव भगवान पंडित श्री राम शर्माचार्य ने तपस्या की। 24 वर्ष और करके आज के युग ऋषि, युग दृष्टा, आज के विश्वामित्र बने और कितना बड़ा प्रकल्प गायत्री परिवार के नाम से खड़ा किया है। आज गायत्री परिवार पूरी तरीके से समर्पित है नव निर्माण के कार्यों में। ढेर सारे कार्यक्रम पूरे भारत में गायत्री परिवार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। यह दास भी इन्हीं का मानस पुत्र है और भगवान के उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इसी को अपनी भाषा में कहते थे, मनुष्य में देवत्व का, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत्व का अवतरण अर्थात देवत्व भी वीर होते थे, उठो धरा के वीर सपूतों, और धरती पे जो है ना धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना। तो यही संकल्पना लेके, यही उद्देश्य लेके यह रामचरितमानस सीरीज आप सबके श्री चरणों में यह दास भी निवेदन कर रहा है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह सीरीज अच्छा लग रहा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए कुछ क्षण भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं। आज के इस सीरीज को 78वें सीरीज को पूरा करते हैं। कल आपसे पुनः नए सीरीज बनेंगे। आप साथ बनाए रखिए और पुराने सारे सीरीज को जाके देखिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम